बैंक निफ्टी फॉर जून 26। बैंक निफ्टी की कल हमारी मंथली एक्सपायरी है एंड जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होंगे वो होंगे 56,800 जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड जो हमें कल डिप मिली थी 56,200 वो एक तरह से सपोर्ट के लिए एक्ट करेगा। अगर राइटर्स कमांड करते हैं पूरी रेंज को कल एक्सपायरी के दिन, तो 56,800 से लेकर 56,200 के बीच में मुझे बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। पर अगर हमारा किसी भी कारणवश ये दोनों ही लेवल सरपास होते हुए दिखते हैं एंड प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो किन किन लेवल्स को हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से मार्केट को अप्रोच करना चाहिए वो हम आज चार्ट पे समझें। 1 आवर का चार्ट है, अगर आप देखोगे तो अभी क्लोजिंग में हमारे को 26 मिनट बचे हैं एंड जो मेरे को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिल रही है वो ऑलमोस्ट जो कल का हमारा हाई था 56,800 उसी को अप्रोच करते हुए, उसी को टेस्ट करते हुए दिख रही है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि कल के लिए भी मेरे लिए ये जो लेवल है 56,800 56,860 एग्जैक्टली 860 870 का जो इसने हाई बनाया था वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड जो कल ही मेरे को डिप मिला था 56,280 तक वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल की एक्सपायरी के लिए भी मेरे लिए। अब हम वो वाली प्रोबेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, जहाँ कहीं पे भी क्लोजिंग होती है वहीं से मेरे को एक ओपनिंग मिलती है। तो अगर मेरे को ओपनिंग यहीं कहीं पे मिलती है जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है 56,700 से 800 के बीच में एंड एक फॉलोअप आती है बाइंग ओपन होते ही, तो ये 56,860 को तो निकाल ही लेगा एंड उसके ऊपर का जो बड़ा रेजिस्टेंस था 56,980 का, वहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार अटेम्प्ट कर सकता है अपसाइड ट्रेजेक्ट्री को मार्क करने के लिए। एंड उसके ऊपर भी अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है 15 मिनट्स 30 मिनट्स में, तो ये जो अपना ऑल टाइम आया था 57,000 का उसको भी निकालेगा, नए लेवल्स अनलॉक हो जाएंगे 57,200 57,300 तक के। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी जब कि मार्केट खुल रहा है वहीं पर जहाँ पे क्लोजिंग मिल रही है मुझे एंड वहीं से एक मेरे को बाइंग मिल रही है। अब सेकंड कंडीशन भी हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट खुल रहा है वहीं पे एंड नीचे का पुल बैक आता है मेरे पास, सपोर्ट्स को टेस्ट करने जाता है। तो पहला सपोर्ट जो इसने आज इंपॉर्टेंट क्रिएट किया था वो आता था 56,518 का, जो मिड ऑफ द आवर्स में आया था, ट्रेडिंग आवर्स में। एक जो खुलते ही सपोर्ट आया था वो हमारे को कल का मिल गया 56,420 का। उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कल एक इम्पॉर्टेंट एक्ट करेगा वो आ रहा है 56,500 के ऊपर, तो एक वहाँ पे ये लाइन को मैं ऊपर स्ट्रेच कर देता हूँ। एंड उसके नीचे जो आज का लो बनाया था 56,421 वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर किसी भी कारणवश इन दोनों सपोर्ट्स को गिव अप करता है बैंक निफ्टी एंड नीचे प्राइस सस्टेन करने लगती है तो 56,280 तक भी टेस्ट कर सकता है, एंड उसको भी एक बार कोई गिव अप करता है तो 56,200 56,100 एंड 56,090 तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बोला था कि एक्सपायरी के दिन मोस्टली बहुत हाई चांस होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो ऊपर और नीचे के लेवल्स को अपने कमांड करें एंड फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है प्राइस एकदम से वहाँ जाए एंड टच करके वापस से पुल बैक देन अपनी जो रेंज क्रिएट की गई है सेलर्स द्वारा उसमें आ जाए। तो अगर यहाँ पे नीचे जाता है तो अगेन एक बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वापस से रेंज की तरफ प्राइस अट्रैक्ट हो, चाहे वो नीचे की तरफ तोड़े या फिर वो ऊपर की तरफ तोड़े। अभी मार्केट को बंद होने में 20 मिनट बचे हैं एंड अगेन यहीं से मेरे को सप्लाई मिल रही है जो आज का मैंने ये मार्क किया हुआ था 56,670 का। तो मतलब आज ये अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा ऊपर के लेवल्स। लास्ट 15 मिनट में एक एब्रप्ट मूव आ जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते, बट ये लेवल्स अभी तक इंटैक्ट है हमारे लिए और कल भी यही लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरह एक्ट करेंगे। आप इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क कीजिए एंड जहाँ जहाँ पे आपको ये लेवल स्पॉट की तरफ दिखें अप्रोच होते हुए उस तरह से आपको अपना व्यू बनाना है कल के लिए। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है जब भी हम मार्केट को लेंगे, आप देखोगे ये मेरा 1 आवर का चार्ट है, मैं बड़े टाइम फ्रेम्स ट्रेड करता हूँ। अब अगर आप स्कैल्पर हैं, आप बाइंग करते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में और छोटे सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अब जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, अब 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 56,550 पे ही वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है जो हमारा 56,500 पे आ रहा था बड़े चार्ट पे। तो अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे और यहाँ कहीं पे आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट दिखता है एंड यहाँ से पुल बैक जनरेट होने के लिए रेडी होता हुआ दिखता है बैंक निफ्टी, तो आप अपना व्यू बनाएंगे लॉन्ग का एंड अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्ग की।
अगर ये गिव अप होते हुए दिखता है तो आप 56,420 तक के लिए अपना शॉर्ट का व्यू बनाएंगे एंड अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। कल एक्सपायरी है तो बाइंग में आपको ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा नहीं, प्रीमियम्स इतनी तेज़ी से भागेंगे नहीं, आपको एट द मनी में काम करना होगा। एट द मनी भी अपने प्रीमियम लूज आउट करना स्टार्ट कर देगा सेकेंड हाफ में। तो बेहतर होगा कि अगर आपको बाइंग के थ्रू मार्केट को अप्रोच करना है तो आप नेक्स्ट मंथ जुलाई सीरीज़ में जाएँ एंड वहाँ पर आपको दूर की स्ट्राइक्स भी कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाएगी एंड वहाँ पे आपको डिके नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा जो आपको कल मिलेगा इस मंथ की एक्सपायरी की स्ट्राइक्स में। तो ये तो चलिए हमने बात कर ली बैंक निफ्टी के लेवल्स की। अगर आप भी अजमेर से हैं एंड बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड करते हैं या फिर और कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में एंड एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं जो मार्केट में आपको गाइड कर सके, बता सके किस तरह से हमारे को मार्केट अप्रोच करना चाहिए लाइव मार्केट में, तो आप स्टॉक्स देखो के ट्रेडिंग फ्लो ज्वाइन कर सकते हैं। 9 से 3:30 बजे तक हमारे साथ बैठ सकते हैं एंड सीख सकते हैं किस तरह से मार्केट को अप्रोच करना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, टेक्निकल एनालिसिस के व्यूज़ रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। हम रोज़ टेक्निकल एनालिसिस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का आप लोगों के लिए लाएंगे और भी हम टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोज़ इस चैनल पर प्रोड्यूस करेंगे। आप बस ऐसे ही सब कुछ बनाए रखें। थैंक यू।